अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से ठीक-ठाक हो? तो आज का मेरा व्लॉग है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा व्लॉग है कराची एयरपोर्ट से लेके बहरीन तक का सफ़र। तो मैं आपको उसमें बताऊँगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब कोई पाकिस्तान से सफ़र कर रहा होता है तो उसको आइडिया नहीं होता और फर्स्ट टाइम जो सफ़र कर रहा होता है उसको बिल्कुल नहीं होता। तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो जा रहे होते हैं तो वो तो भाइयों को सारा कुछ पता होता है। लेकिन मोस्टली पीपल जो लोग आ रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है। तो मेरा भी फर्स्ट सफ़र था, पहला सफ़र था बहरीन के लिए, तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़ हुआ था क्योंकि मैं कभी यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, कभी मैं फ़ेसबुक ग्रुप्स में सर्च कर रहा था कि यार कोई वीडियोज़ पता लग जाए अंदर जाके क्या-क्या करना पड़ता है और मिस्टेक की वजह से मेरी फ़्लाइट जो है वो डिले ना हो जाए और मेरी फ़्लाइट जो है वो निकल ना जाए, मिस ना हो जाए मुझसे। तो इसमें यही चीज़ थी कि मैं जब कराची एयरपोर्ट पहुँचा, तो मैं 2 घंटे पहले ही पहुँच गया था और मुझे पता था कि पहले ही पहुँचना मेरे लिए बेहतर है क्योंकि हम लोग अक्सर लेट करते हैं घर से निकलते हुए। घर से निकलते हुए हम लोग लेट करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके हमें कम से कम मैक्सिमम 45 और 1 आवर तक पूरा 1 आवर जो है हमें उसमें लग जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है कि इतना रश नहीं होता लोगों का, बाज़ औक़ात होता है। लेकिन अगर आप जितना पहले जाएँगे, उतना आपके लिए बेस्ट है। तो यही है कि मैं निकला घर से तो फैमिली वगैरह मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर्स थीं और मेरा भाई था। भाई को मैंने कह दिया था कि यार तू बाइक पे आ जा, तो वो बाइक पे आया और मेरी सिस्टर्स वगैरह और मैं हम लोग गाड़ी में आ गए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुँचा, तो कराची एयरपोर्ट सेंट्रल जब मैंने लिया, तो वहाँ पे मुझे पहले रास्ते पे रोका क्योंकि उस दौरान ये मैंने सुना हुआ था कि कोरोना की वजह से जो है ना फैमिलीज़ को नहीं छोड़ रहे, तो बंदों को उतार लेते ही होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी कन्फ्यूज़न लेकिन इतना वो नहीं हुआ। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचा, तो अल्लाह का शुक्र था कि मुझे उन्होंने रोका, रोक के पूछा कहाँ के लिए, उन्होंने मेरा टिकट्स वगैरह चेक किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं ईज़िली चला गया। तो ये आपको मैं अभी क्लिप्स दिखाता हूँ, मैंने इसमें कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको क्लिप्स शुरू करता हूँ, आप क्लिप्स देखें। तो और वीडियो को लाज़मी शेयर करना है क्योंकि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जो मेरा भाई नया आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि यार कैसे-कैसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और वो ये कराची एयरपोर्ट में पहुंचने वाला था, तो रास्ते में स्टार्ट की मैंने कराची एयरपोर्ट की वीडियो। पीछे मेरे फैमिली वाले बैठे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स, तो उनमें से मेरी सिस्टर्स ने वीडियो बनाना शुरू करी। और ये कराची एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी खड़ी हुई हमें इधर रास्ते में रोका था एक जगह पे। तो फिर उन्होंने जब फैमिली को देखा तो उसके बाद कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमने सुना हुआ था यहाँ पे रास्ते में जो है मतलब ज़्यादा बंदे अलाउ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 सिस्टर्स थी, एक मैं था, तो हम ईज़िली पहुँच गए थे। तो ये एंट्रेंस ऊपर वाली साइड से अब जब आप आओ, तो कार में जब आप आ रहे होते हैं तो इस तरफ से आपको ये एंट्रेंस होता है। तो बाइक्स वगैरह होती है वो नीचे ही आपको रोक लिया जाता है। अब ये गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये सिस्टर्स हैं मेरे साथ में दोनों। और मैंने सुना हुआ था कि आपको जो है ना एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना पड़ता है, क्योंकि 2 घंटे पहले आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता। तो मैं डर डर के जल्दी आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच के फिर वेट कर रहा था। ये छोटा भाई है पीछे मेरे चल रहा है, ये बाइक पे वालदा को लेकर आया था साथ। तो अब मैं ये अंदर जाने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए गेट है। यहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, आपके टिकट्स वगैरह चेक करके तो फिर आपको जो है ये अंदर भेज देते हैं। फिर वहाँ पे आप लगेज वगैरह करवाते हैं। देखें अभी ये मैं आगे बढ़ा हूँ, तो अब मेरा नंबर आया। तो यहाँ पे आपको अपने पेपर्स वगैरह चेक कराने होते हैं, टिकट्स, वीज़ा चेक करते हैं, नहीं है वैसे टिकट्स चेक करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कहाँ के लिए, तो फिर आप अपने जहाँ जा रहे हैं आप बताते हैं। तो मैं बहरीन आ रहा था। ये मैं अंदर से दिनार ले रहा हूँ, बाहर से मुझे मिल नहीं रहे थे। और एयरपोर्ट से आप दिनार कभी भी ना लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे दिनार बहुत महँगे होते हैं और बाज़ औक़ात मिलते भी नहीं हैं। तो आप कराची से कहीं से अच्छा, तो मैं यहाँ से फिर अंदर चला गया, तो अंदर जाने के बाद फिर जब मैं यहाँ से अंदर गया, मैंने वहाँ से जाके पाकिस्तानी पैसों को बहरीनी दिनार में कन्वर्ट करवाया। तो यहाँ पे ये बाहर मुझे मिल नहीं रहे थे, इसी से बाहर भी जो है ना मनी एक्सचेंज वाले बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे दिनार नहीं मिल रहे थे, डॉलर्स मिल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मुझे दिनार चाहिए, तो उन्होंने कहा आप अंदर जाएँगे जैसे तो अंदर भी होते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं, जिस पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वहाँ से जैसे एंटर होते हो तो आपके बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो आपको मनी एक्सचेंज वाले बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज करवाई, दिनार लिए, दिनार लेने के बाद और मैंने फिर जो है
सीधा मैं वहाँ से मुझे उन्होंने कहा आप सीधे चले जाएँ। तो वहाँ से मैं आगे जैसे ही पढ़ा तो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह और चेक करने के लिए खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझसे वीज़ा वगैरह चेक किया और मुझसे पूछा और कहाँ जा रहे हो, किधर, ये वो। मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई। तो उन्होंने फिर मेरा बैग वगैरह चेक किया, मेरा बैग खोला, बैग वगैरह चेक करके और सारी चीज़ें पूछ के तो फिर मुझे आगे भेज दिया। कहा जाके मैंने कहा सर लगेज अच्छा लगेज जो है ना वो आपने पहले करवा लेना है। जैसे ही आप यहाँ से गेट से एंटर होते हो और गेट से एंटर होने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे आप राइट साइड पे बिल्कुल कराची गेट के बिल्कुल राइट साइड पे जैसे ही एंट्रेंस होने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे लगेज का ऑप्शन है। तो आप देख लेंगे वहाँ पे लोग जो है ना बैग लेके ना जा रहे होते हैं लगेज के लिए। तो किसी से भी पूछेंगे तो वहाँ पे लोग ये होते हैं कि आपको बताते हैं कि हाँ, यहाँ लगेज पे आप चले जाएँ। तो लगेज सबसे पहले आपने करवाना है। लगेज करवाने के बाद फिर आपने जाना है अपना काउंटर पे और काउंटर पे जाके आपने वहाँ पे जो है ना अपनी वीज़ा फॉर्म वगैरह, अपना पासपोर्ट वगैरह, टिकट आपने चेक करानी है। फिर वहाँ से फिर आगे के लिए सफ़र होता है। तो पहले लगेज करवाते हैं, वहाँ पे लगेज करने के बाद वहाँ पे भी आपकी टिकट चेक की जाती है। तो फिर वो एक बैग जो होता है, जो आपके पास बैग होता है, वो लगेज में भेज दिया जाता है। तो सिर्फ़ आपको अलाउ होता है कि जो आप मतलब एक साथ अपने पीछे बैग लटका सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से मैं काउंटर पे गया। काउंटर पे जाने के बाद उन्होंने मेरा सारा कुछ चेक किया और मुझे फिर आगे भेज दिया। वहाँ से फिर मेरा आगे मैं जैसे ही बढ़ा तो वहाँ पे एफआईए वाले खड़े होते हैं। एफआईए वाले होते हैं, वो आपका ग्लासेस उतरवाते हैं अगर आपने ग्लासेस पहने हुए। फिर आपके पासपोर्ट को चेक करते हैं। पासपोर्ट से फिर जो आपकी पिक्चर्स होती है, उससे फिर आपको वो चेक करते हैं, मतलब जो उनका तरीक़ेकार है। तो मैं बड़ा नर्वस हो के खड़ा था। मैंने कहा इतनी गौर-गौर से क्यों देख रहा है तू मुझे? वो मेरे को इतनी गौर-गौर से देख रहा था। तो उसने कहा ग्लासेस उतारो, मैंने ग्लासेस उतारा। आँखें उसने असल में मेरी आई साइड का कलर जो है ना वो मैच कर रहा था मेरे जो पासपोर्ट पे मेरी पिक्चर थी उसके साथ और मेरे फेस को। तो उससे बिल्कुल क्लियर करा। उसने कहा, मैंने कहा कहाँ जाना है सर? उसने कहा बिल्कुल सीधे चले जाओ। तो फिर मैं वहाँ से बिल्कुल सीधा आगे बढ़ा। तो वो मैं एक क्लिप्स बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप्स। तो ये क्लिप्स देखें आप। ये मैं अंदर आ चुका हूँ और ये बोर्डिंग के लिए बढ़ रहा हूँ। इससे पहले एफआईए वगैरह आपको देखती है, आपका पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, आपको फेस देखती है, तो उधर घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप वो बस चेक कर रही होती है आइडेंटिफाई के लिए कि वही बंदा है या दूसरा है। अब ये मैं बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा सारा सामान वगैरह चेक करेंगे। वीडियो दिखाऊँगा कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ से पहले मुझसे ना बोर्डिंग शुरू हो जाती है हमारी। तो वहाँ पे ये होता है कि आपका बैग उतरवा लेते हैं और वो रख देते हैं स्कैनर मशीन पे, तो वो स्कैन करती है बैग। और आपकी जेब में इन केस कुछ भी हो, तो वो निकलवा के बॉक्स में रख देते हैं और उसमें फिर वो जो है ना आपको कहते हैं अब आप स्कैन मशीन से गुज़रे। तो फिर आपकी बॉडी स्कैन करते हैं वो। फिर उसके बाद आपके बैग्स में जो है ना मतलब चेक वगैरह करते हैं, खोल के भी चेक करते हैं। तो मेरे बैग में से ना बार-बार आवाज़ आ रही थी, तो उसने कहा कि यार ये, उसने 3-4 दफ़ा गुज़ारा। फिर एक दफ़ा मुझे खुद कहा कि भाई तुम दोबारा जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या लिया है कि मुझे बार-बार गुज़ार रहा है तू? तो वहाँ से फिर जो है ना उसने मुझसे पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके बैग में? उसने पूरा बैग हत्ता कि मेरा खाली करके चेक किया, उसको कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा यार हाँ, हो सकता है मेरे पास सुई धागा है, तो वो सुई धागे की वज़ह से होगा। उसने कहा हाँ यार, सुई धागा अलाउ नहीं है, तो सुई धागा मुझे दे दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इतनी मेहनत करवाई, तू पहले ही कह देता। तो मैंने उसको सुई धागे का बॉक्स उसके हवाले कर दिया। तो यहाँ पे सुई धागा वगैरह और कोई भी चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ होती है यहाँ पे, तो ये अलाउ नहीं करते हैं आपको फ़्लाइट में, तो इस वजह से। तो अभी ये आगे की वीडियो देखें जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो यहाँ से फिर मैं अंदर की तरफ गया। ये मैं बैठा हूँ बोर्डिंग एरिया में। ये सामने काउंटर है, यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये दरवाज़ा, यहीं से हम निकलेंगे, जहाज़ वहाँ लगा हुआ है और ये प्लेन में मैं बैठ चुका हूँ। तो प्लेन रेडी है, लोग आहिस्ता-आहिस्ता बैठ रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है ना विंडो सीट मिल रही है। तो मुझे विंडो सीट जब मैंने देखा तो मैं हैप्पी हो गया। मैंने कहा चलो यार, मुझे तो विंडो सीट मिल गई। तो अच्छा, कराची वाक़ई रोशनियों का शहर है। ये तब पता लगा कि जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था और मैंने ऊपर से देखा कराची को, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हर जगह पे लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही थी और वाक़ई हमारा शहर रोशनियों का शहर है। तो बड़ा एन्जॉय किया मैंने विंडो सीट पे बैठ के। तो और भी जैसे दूसरी जगहों से भी मैं गुज़र रहा था, तो ऊपर से लाइट्स वगैरह दिख रही थी, लेकिन जो कराची की लाइट्स थी ना, उस जैसी किसी को नहीं। अच्छा, तो मैं फ़्लाइट में बैठ चुका था और फ़्लाइट जब उसने रन किया तो रनवे पे, फिर उसके बाद जब रन हुआ तो रन होने के तकरीबन मेरी 2 घंटे की फ़्लाइट थी। कराची से बहरीन जो है वो आप तकरीबन 2 घंटे के अंदर ईज़िली पहुँच जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता।
इस्लामाबाद और दूसरी जगहों से आते हैं वहाँ से टाइम लगता है, क्योंकि कराची से ये समंदर के ज़रिए जाता है, तो ईज़िली रास्ता थोड़ा शॉर्ट है, यहाँ से कराची से बिल्कुल ईज़ी पहुँच जाते हैं आप जल्दी। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने फिर जो है हमें खाना वगैरह दिया, 1 घंटे के बाद। तो खाना वगैरह दिया तो वो पूछती है आपसे वेज, नॉन-वेज, तो वो आप जब फ्लाइट्स जब ले रहे होते हैं तो अगर आप नॉन-वेज खाना चाहते हैं तो फिर आप बता देते तो वहाँ पे आपके लिए स्पेशली नॉन-वेज आ जाता है। तो फिर मैंने खाना वगैरह लिया, मैंने खाना खाया, तो मैं पूरे रास्ते में सुकून से बैठा रहा और मतलब सोच रहा था कि चलो यहाँ से कराची से तो निकली हूँ, अब कराची से पास हो गया, अभी आगे बहरीन में क्या होगा। तो बहरीन एयरपोर्ट में भी पहुँचा हूँ, तो वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। बहरीन एयरपोर्ट में पहुँचा हूँ, जब मैं नीचे उतरा हूँ, तो उतरने के बाद वहाँ से लिफ्ट से हम ऊपर आए। तो बहरीन एयरपोर्ट की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है, छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे वो मना कर रहे थे कि क्लिप्स ना बनाएँ, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए। जी, तो ये मैं बहरीन एयरपोर्ट उतर चुका हूँ। तो फ़्लाइट खैर खैरियत से मैं बहरीन पहुँच गया। फिर मैंने ये बहरीन एयरपोर्ट है सारा, तो अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, वहाँ पे जाऊँगा काउंटर्स वगैरह पे। तो वो लोग वहाँ पे फिर वीज़ा वगैरह चेक करेंगे और सारी चीज़ें करके फिर मुझे क्लियरेंस देंगे आउट के लिए। अच्छा जी, तो मैं फिर बहरीन एयरपोर्ट पहुँचा। बहरीन एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं लिफ्ट से ऊपर आया। लिफ्ट से ऊपर आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि आप उस तरफ चले जाएँ। तो वहाँ से सीधा गया, तो वहाँ पे काउंटर्स वगैरह पे जाके उन्होंने मुझसे पासपोर्ट माँगा, मेरे से वीज़े के फॉर्म माँगे, तो उन्होंने वो चेक करा पासपोर्ट पे, फिर उन्होंने स्टैम्प वगैरह लगाई, फिर मुझसे आगे भेज दिया इमिग्रेशन वालों के पास। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझसे जो है मेरे फिर से पासपोर्ट वगैरह माँगा। पासपोर्ट माँगने के बाद फिर से उन्होंने जो है मुझे वहाँ पे एक सिम दी, क्योंकि मैं वर्क वीज़े पे आया था, तो मुझे उन्होंने एक सिम दी बहरीन की, वो मैंने सिम ली। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए। जब आप आते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने के बाद फिर जो है उन्होंने मुझे वहाँ पे फॉर्म दिया एक, और कहा बस ठीक है, आप जा सकते हैं। तो फिर वहाँ से मैं बाहर निकला, तो वहाँ से फिर मैंने जो मेरे जानने वाले थे, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो आप आ जाएँ। मैंने वाईफ़ाई एयरपोर्ट पे ये एक सहूलत होती है कि आप वाईफ़ाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वाईफ़ाई कनेक्ट करा फ़ौरन, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान से आप चलते हो, तो पाकिस्तान सिम ख़त्म हो जाती है, तो इतना परेशान नहीं होया करें। एयरपोर्ट पे आप जाके वाईफ़ाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफ़ाई से फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो बस थोड़ी देर सब्र करो। तो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि हाँ, मैं पहुँच गया हूँ, खैरियत से हूँ। तो अच्छा, वीडियो को शेयर लाज़मी करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो जिन भाइयों को नहीं पता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने बताई है, तो वो उनके लिए आसानी होगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा, आगे लोगों के लिए नॉलेज होगी। थैंक यू, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।